हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल शो टाइम। फ्रेंड्स, व्यू ब्रांड का व्यू अल्ट्रा 4K टीवी जो कि व्यू का एक मोस्ट डिमांडेड टीवी मॉडल है, काफ़ी फेमस टीवी मॉडल है। वो काफ़ी टाइम से स्टॉक में नहीं था, लेकिन अब वो फिर से स्टॉक में आ गया है। काफ़ी टाइम से ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि वो नवंबर के स्टार्ट में स्टॉक में आएगा, दीपावली से पहले स्टॉक में आ जाएगा, लेकिन उस टाइम तक वो स्टॉक में नहीं आया। अब नवंबर एंड चल रहा है और अब यहाँ पर वो फिर से स्टॉक में आ गया है, लेकिन उसका जो प्राइस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होकर आया है। व्यू अल्ट्रा 4K टीवी का जो 50 इंच का वेरिएंट था वो जब लॉन्च हुआ था तो उस टाइम उसका प्राइस रखा गया था 28,999 रुपीज़, लेकिन अब उसका जो प्राइस है वो यहाँ पर आया है 43,999 रुपीज़, यानी कि 50 इंच के वेरिएंट में यहाँ पर 15,000 रुपये से प्राइस इंक्रीज किया गया है। 55 इंच मॉडल की अगर बात करें तो लॉन्च के टाइम इसका प्राइस रखा गया था 32,999 रुपीज़, लेकिन अब जो है इसका प्राइस यहाँ पे हो गया है 44,999 रुपीज़, यानी कि 12,000 रुपये से इसका प्राइस इंक्रीज किया गया है 55 इंच वेरिएंट का। 65 इंच मॉडल की बात करें तो लॉन्च के टाइम इसका प्राइस था 48,999 रुपीज़, लेकिन अब इसका प्राइस हो गया है 62,900 रुपीज़, यानी कि 13,900 रुपये का इसमें प्राइस इंक्रीज किया गया है। कमाल की बात यहाँ पर यह है कि 50 इंच और 55 इंच वेरिएंट की प्राइस के अगर डिफरेंस को हम देखें तो सिर्फ 1,000 रुपये का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जिसे अगर 50 इंच का वेरिएंट परचेज करना है तो वो 1,000 रुपये डालकर यहाँ पर 55 इंच का वेरिएंट परचेज कर सकता है। 43 इंच का वेरिएंट अभी स्टॉक में यहाँ पर नहीं आया है, वो कब तक आएगा उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या उसका प्राइस होगा उसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 43 इंच का जो वेरिएंट है वो काफ़ी डिमांड में रहता है, तो आई थिंक उसका जो प्राइस है ये आई थिंक मेरे ख्याल से 40,000 रुपये के आसपास उसका प्राइस रखेंगे। और यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा था और था भी ऐसा ही कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी 1 अक्टूबर से, तो उसमें ये था कि 5% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, तो 1,400-1,500 रुपये तक आपको प्राइस में इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो 50% ही प्राइस इंक्रीज़ कर दिया गया है। अगर यहाँ पर 50 इंच के वेरिएंट के प्राइस को हम देखें तो कहाँ 29,000 रुपये प्राइस था, अब यहाँ पे 44,000 प्राइस हो गया है, तो 50% का अप्रॉक्स यहाँ पर आपको इंक्रीज़ किया गया है प्राइस। तो यहाँ पर व्यू ने जो प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इनके कर दिए हैं, तो ये इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से तो आई थिंक नहीं किया गया है, ये सिर्फ यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ही इतना ज़्यादा प्राइस यहाँ पर रखा गया है। हालांकि व्यू अल्ट्रा 4K टीवी एक काफ़ी बढ़िया टीवी है, जब ये लॉन्च हुआ था तो काफ़ी बढ़िया था इस प्राइस सेगमेंट में, इससे अच्छा कोई बेटर टीवी उस टाइम पे नहीं था, लेकिन अब जो है इसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं और आई थिंक इस टाइम इससे बेटर टीवी मार्केट में अवेलेबल है। अगर नोकिया 2020 और मोटोरोला रेबू टीवी सीरीज हम देखें तो वो कहीं ना कहीं इससे थोड़ी सी बेटर भी लगती है और प्राइस भी उसके इससे कम ही है। तो अगर आप व्यू अल्ट्रा 4K टीवी परचेज करना चाहते हैं तो इसके जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उन्हें आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा व्यू ने एक व्यू मास्टरपीस टीवी भी लॉन्च किया था 85 इंच में, और काफ़ी बढ़िया वो टीवी देखने में लगता था, और उसका जो प्राइस है वो रखा गया था 3,50,000 रुपये, और अभी वो आपको अमेज़ोन पर ऑनलाइन मिल जाएगा और 25,000 रुपये का डिस्काउंट भी यहाँ पर दिया जा रहा है, तो 3,25,000 रुपये में ये टीवी फिलहाल मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी व्यू ब्रांड के टीवी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो निकल कर आई हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, नोकिया टीवी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन आई है कि नोकिया ने यूरोपियन मार्केट में अपने 7 टीवी वेरिएंट लॉन्च किए हैं। 32 इंच से लेकर 75 इंच तक के वेरिएंट उसने लॉन्च किए हैं। 32 इंच, 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच, 58 इंच, 65 इंच और 75 इंच। तो 75 इंच का जो मॉडल है अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया है, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि शायद 75 इंच का जो मॉडल है वो इंडिया में भी लॉन्च किया जा सकता है। नोकिया ने यूरोपियन मार्केट में जो 75 इंच का वेरिएंट लॉन्च किया है उसका प्राइस अगर इंडियन रुपीस में हम कन्वर्ट करके देखते हैं तो प्राइस निकल कर आता है 1,23,300 रुपीज़, जो कि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा प्राइस यहाँ पर नोकिया ने यूरोपियन मार्केट में रखा है। लेकिन अगर हम इसके जो और वेरिएंट के प्राइस भी अगर हम देखेंगे तो 32 इंच का जो वेरिएंट है वो यूरोपियन मार्केट में उसका प्राइस रखा गया है 35,200 रुपये। 43 इंच का रखा है 48,500 रुपये, और जो यहाँ पर 55 इंच का वेरिएंट है वो 61,700 रुपये में इस तरीके के प्राइस यहाँ पर रखे गए हैं। तो डेफिनेटली यूरोपियन मार्केट में उसके जो प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा
रखे गए हैं। अगर हम इंडियन टीवी को देखेंगे, जो इंडियन नोकिया टीवी जो लॉन्च किया गया है इंडिया में, तो उनके जो प्राइस हैं वो यूरोपियन मार्केट के कंपैरिजन में काफ़ी कम रखे गए हैं। तो आई थिंक अगर 75 इंच का वेरिएंट इंडिया में लॉन्च किया जाता है तो आई थिंक इसका जो प्राइस है वो करीब 80-90 हज़ार रुपये के आसपास मुझे लगता है कि रखा जाएगा, क्योंकि नोकिया का जो 65 इंच का वेरिएंट इंडिया में मिल रहा है वो करीब 70,000 में मिल रहा है। 69,999 रुपीज़ का प्राइस है, तो 70,000 में मिल रहा है। तो आई थिंक जो 75 इंच का वेरिएंट अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो इसका जो प्राइस है वो करीब 85 और 90 हज़ार के आसपास मुझे लगता है कि वो रह सकता है। यूरोपियन मार्केट में जो टीवी लॉन्च किए हैं नोकिया ने, उसके जो प्राइस हैं वो जस्ट इंडिया के कंपैरिजन में 40, 30 और 50% तक मतलब ज़्यादा प्राइस रखे गए हैं। तो डेफिनेटली जब इंडिया में ये लॉन्च होगा तो यहाँ पर प्राइस कम हो सकते हैं। और यूरोपियन मार्केट में जो टीवी लॉन्च किए हैं नोकिया ने, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो इंडियन जो नोकिया टीवी है उससे काफ़ी कम स्पेसिफिकेशंस वहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर अगर 75 इंच मॉडल के स्पेसिफिकेशंस की हम बात करें जो यूरोपियन मार्केट में लॉन्च हुआ है उसमें, तो कोर्टेक्स A55 क्वाड कोर प्रोसेसर लगाया गया है, माली 470 GPU लगाया गया है, 1.5 GB की रैम दी गई है और 8 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है, एंड्रॉयड 9 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, 24 वाट का साउंड आउटपुट दिया गया है, डॉल्बी विजन और HDR10 का सपोर्ट भी उस टीवी में दिया गया है, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट दिया गया है, ब्लूटूथ 4.2 दिया गया है। ये बेसिक सी स्पेसिफिकेशंस हैं जो एक टीवी को हम सबसे पहले चेक करते हैं कि कितना साउंड आउटपुट है, क्या उसका GPU है, क्या उसका प्रोसेसर है, रैम कितनी है, रोम कितनी है। तो यहाँ पर ये बेसिक सी स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। हालांकि जो कोर्टेक्स A55 प्रोसेसर है, माली 470 GPU है, वो टीवी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पर जो रैम है और जो रोम है वो काफ़ी कम दी गई है। आई थिंक 75 इंच का वेरिएंट लॉन्च किया है और इतनी कम रैम और इतनी कम रोम दी है और प्राइस भी उसका काफ़ी ज़्यादा नोकिया ने रखा है यूरोपियन मार्केट में। तो देखते हैं कि और उसका जो बिल्ड क्वालिटी, लुक्स एंड डिज़ाइन है वो भी नोकिया का जो इंडियन टीवी मॉडल है उससे बिल्कुल वो अलग है। यहाँ पर बिल्ट इन साउंड बार आपको उनकायो का मिलता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी उस टीवी में नहीं दिया गया है। तो आई थिंक अगर ये 75 इंच का वेरिएंट इंडिया में लॉन्च किया जाता है तो उसकी स्पेसिफिकेशंस हो सकता है कि आपको यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिले इस यूरोपियन टीवी वेरिएंट से। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।